हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सेड और आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वॉज यू भाग 10। शाम के 5 बज रहे थे। अपने कमरे के बालकनी में आदर्श फोन हाथ में लिए यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। चक्कर काटते हुए वो कुर्सी पर आ बैठा और फोन की स्क्रीन पर कॉल लॉग्स में पाखी के नंबर को घूरते हुए कहने लगा, अगर मैंने उसे कॉल किया तो क्या वो मेरा कॉल रिसीव करेगी? क्या उससे बैचलर्स पार्टी के लिए पूछना सही रहेगा? अगर उसने मना कर दिया तो? उफ, आदर्श। एनीवेज, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आई डोंट थिंक शी विल कम। कहकर जैसे ही वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, उसे अलीना की कही बात याद आई और वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि अलीना जो कहती है वो करती है। तो उसने इस बार कुछ ना सोचते हुए पाखी का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, साथ ही आदर्श की धड़कनें भी फोन की घंटी के स्पीड के साथ चल रही थी। फिर वो कुछ देर की रिंग के बाद पाखी ने उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। पाखी के हेलो कहते ही आदर्श ने झट से कहा, हेलो पाखी। तो पाखी ने पूछा, हाँ आप कौन? हाय, मैं आदर्श बोल रहा हूँ। ये मेरा नंबर है, चाहो तो सेव कर लो। आदर्श मुश्किल से अपनी धड़कनें संभालते हुए बोला। तो पाखी बोली, जी कहिए। अब वो एक्चुअली मैंने कॉल तुम्हें इसलिए किया था क्योंकि परसों मेरी एक फ्रेंड की वेडिंग है और कल शाम को उसकी बैचलर्स पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलो। अब प्लीज मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा, वो भी बहुत जोर से। प्लीज पाखी। आदर्श हड़बड़ाहट में एक सांस में सब कुछ एक साथ कह गया। पाखी को जैसे तैसे उसकी बात थोड़ी बहुत समझ आई, मगर आदर्श ने उसे इस तरह से पूछा कि वो ना तो हाँ कह पाई और ना ही ना बोल पाई। तो उसने कहा, मैं भाऊजी से पूछकर आपको बताती हूँ। कहकर उसने फोन रख दिया। लेकिन तुम मुझे कब तक बता पाओगी? हेलो पाखी। आदर्श ने कहना चाहा, मगर उसके बोलने तक पाखी फोन काट चुकी थी। रात में डिनर के वक्त डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अलीना के यहाँ आने से सुषमा जी का मूड बहुत अच्छा था और वे काफी खुश भी थी। खाना खाते हुए आदर्श बार बार अपने फोन का नोटिफिकेशंस चेक कर रहा था, जैसे उसे बेसब्री से किसी की कॉल्स या मैसेज का इंतजार हो। उसे ऐसा करते हुए जब सुषमा जी ने देखा तो वो बोली, बेटा हम सब और अलीना तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम क्या बार बार फोन देख रहे हो? अब वो मॉम एक्चुअली मैं कुछ चेक कर रहा था इसीलिए। आदर्श हड़बड़ाते हुए बोला। तो सुषमा जी बोली, जो भी हो सब बाद में चेक करना, पहले खाना खाओ। फिर अलीना से कहने लगी, अलीना तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? डू यू वॉन्ट मी टू कुक फॉर यू समथिंग एल्स? नो इट्स ओके आंटी, आई एम फाइन विद दिस, डोंट वरी। अलीना ने कहा। वैसे अलीना बेटा, तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? तुम उन्हें भी अपने साथ इंडिया ले आती, साथ में हम सबका एक वेकेशन हो जाता। क्यों सुषमा जी? इस बार राजवेंद्र जी बोले। तो अलीना बोली, आई नो अंकल, बट डैड को तो आप जानते ही हैं, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह वर्कोहॉलिक है। मॉम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ सिंगापुर के टूर पर गई है। इनकी बातों से बेखबर आदर्श फिर से बार बार अपना फोन चेक करने लगा। वो बेसब्र होकर पाखी के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहा था। अलीना ने जब देखा तो वो समझ गई कि आदर्श बार बार अपना फोन क्यों चेक कर रहा है, तो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो बोली, आदर्श कल तुम फ्री हो क्या? यस, टुमारो आई एम फ्री। क्यों? आदर्श फोन साइड में रखते हुए बोला। तो अलीना ने कहा, वो मुझे जरा कल मॉल जाना था कुछ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग का नाम सुनते ही आदर्श झट से बोला,
एक्चुअली आई जस्ट रिमेम्बर, मुझे कल एक काम है जिसके बारे में मैं भूल गया था। तुम एक काम करो, तुम मॉम को अपने साथ ले जाओ। नहीं बेटा, मैं कल नहीं जा सकती। वो क्या है कि यहाँ का वेदर मुझे वैसे ही सूट नहीं कर रहा, और बाहर जाऊंगी तो कहीं मेरी तबीयत और ना खराब हो जाए। तो आई थिंक तुम्हें ही अलीना के साथ जाना चाहिए। सुषमा जी ने जानबूझकर बहाना बनाया ताकि वो आदर्श को अलीना के साथ भेज सके। ये सुनकर आदर्श सुषमा जी की ओर देखते हुए मन ही मन कहने लगा, नो मॉम, आप तो हमेशा से मेरी सेवियर थी ना, तो अब आप मुझे खुद मुसीबत की तरफ क्यों धकेल रही है? आई थिंक आदर्श आंटी सही कह रही है, और वैसे भी कल शाम को हमें पार्टी में जाना है, सो मॉल होकर हम वहीं से डायरेक्ट पार्टी के लिए निकल जाएंगे। अलीना ने कहा। पार्टी? कौन सी पार्टी अलीना? सुषमा जी ने पूछा। तो अलीना ने कहा, आंटी वो हमारा एक फ्रेंड है। हाँ, आदर्श उसे इतनी अच्छी तरह तो नहीं जानता, बट वी नो ईच अदर, और परसों उसकी शादी है एंड कल उसने हमें अपनी बैचलर्स पार्टी के लिए इनवाइट किया है। ओह दैट्स ग्रेट। तब तो आदर्श को ही तुम्हें मॉल लेकर जाना होगा, और ये मेरा ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं आदर्श। डिड यू हियर मी? सुषमा जी ने आदर्श से कहा। अब आदर्श ने भी बात को ज्यादा खींचना बेहतर नहीं समझा, तो वो हामी भरते हुए बोला, ओके मॉम, आई विल गो। हैप्पी? इसके बाद सुषमा जी मन ही मन कुछ सोचते हुए बोली, वैसे अब तुम दोनों कब तक ऐसे दूसरों की वेडिंग एंजॉय करते रहोगे? आई थिंक अब तुम दोनों को अपने वेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे व्हेन अलीना विल बिकम माई डॉटर इन लॉ। कहकर सुषमा जी मुस्कुराते हुए अलीना की ओर देखने लगी। ये सुनकर अलीना भी मुस्कुराने लगी, मगर सुषमा जी की ये बात सुनकर राजविंद्र जी खाते खाते रुक गए, और आदर्श बोला, वेट वेट मॉम, ये आप क्या बोल रहे हो? अलीना और मैं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। देयर इज नथिंग बिटवीन अस, और ये शादी वादी मुझसे नहीं होगा, सो प्लीज मुझे इन सब से दूर रखिए। एनीवे, मेरा खाना हो गया है, सो मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। कहकर आदर्श अपना फोन लेकर वहां से चला गया। अलीना बेटा, प्लीज डोंट माइंड हिम। तुम जानती हो ना, शादी के नाम से ही बस भागने लगता है। सुषमा जी ने अलीना से कहा। तो अलीना बोली, इट्स ओके आंटी, नेवर माइंड, डोंट वरी, मैं उसका मूड ठीक करके आती हूँ। कहकर अलीना आदर्श के पीछे चली गई। अलीना के जाते ही राजवेंद्र जी सुषमा जी से बोले, ओहो सुषमा, तुम भी ना, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? कहने से पहले जरा अपने बेटे से पूछ तो लो कि वो अलीना से शादी करना चाहता भी है कि नहीं। राजवेंद्र जी की ये बात सुनकर सुषमा जी का मुंह बन गया, और वो बोली, मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद को बहुत अच्छे से जानती, और वैसे भी उसे अलीना से बेटर लड़की नहीं मिल सकती। सुषमा जी की बातों से आदर्श का मूड ऑफ हो चुका था, तो वो अपने कमरे में ना जाकर ऊपर छत पर चला गया। उसे छत की ओर जाता देख अलीना भी उसके पीछे चली गई। आदर्श छत की दीवार पर आकर खड़ा हुआ। उसने अपना फोन वहीं बाजू में रख दिया और अपने दोनों हाथ ट्राउजर पैंट की जेब में डालकर कुछ पल खामोशी से खुले आसमान की ओर ताकते हुए वो मन ही मन खुद से कहने लगा, मॉम, मैं बाप से कैसे कहूं कि मुझे अलीना से नहीं पाखी से मोहब्बत हो गई है। कब कैसे पता नहीं, लेकिन उससे मोहब्बत तो हो गई है। मगर क्या वो भी ये एहसास महसूस करती होगी मेरे लिए जो मैं उसके लिए फील करता हूं? आदर्श ने इतना कहा ही था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आदर्श ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो मैसेज पाखी का था। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी और वो मैसेज खोलकर पढ़ने लगा।
मैसेज में लिखा था, कल के लिए आप वक्त और एड्रेस बता दीजिए। इस मैसेज को पढ़ते ही आदर्श का मूड सुषमा जी की बातों से जितना खराब था, पाखी के इस मैसेज ने उसका मूड पल में ठीक कर दिया। जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा हो और खुशी का उसका ठिकाना नहीं था। फिर उसने पाखी को रिप्लाई करते हुए लिखा, तुम बस कल शाम 7 बजे रेडी रहना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। छत के दरवाजे के पास खड़ी अलीना ने जब आदर्श के चेहरे पर इतनी एक्साइटमेंट और खुशी देखी तो उसके मन में जलन सी उठी, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए आदर्श की ओर चली आई। डाइनिंग टेबल से तुम ऐसे उठकर चले गए, सो आई थॉट तुम्हारा मूड खराब होगा, बट आई गेस आई एम रॉन्ग। अलीना तंज कसते हुए पीछे से बोली तो आदर्श अलीना की ओर पलटा और बोला, मेरा कोई मूड खराब नहीं था, वो तो मुझे बस थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए थी, सो मैं छत पर आ गया। एनीवेज, गुड नाइट। कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगा तो अलीना उसे रोकते हुए बोली, वैसे आदर्श, कल तुम आ रहे हो ना रौनक की बैचलर्स पार्टी में? या आई एम कमिंग विथ यू, आदर्श ने कहा। और पाखी, वो भी आ रही है ना? अलीना ने पूछा तो आदर्श जानबूझकर थोड़ा अनजान बनकर बोला, आई डोंट नो, नीड टू कॉल हर, बट डोंट वरी, शी विल कम। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, सो बाय। या गुड नाइट, अलीना ने कहा तो आदर्श वहां से चला गया। उसके जाते ही अलीना ने रौनक को फोन किया। 1-2 रिंग पर रौनक के फोन उठाते ही अलीना बोली, हाय रौनक, इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट आवर प्लान, सो बी रेडी। अब मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। इसके बाद अलीना ने अपना पूरा प्लान रौनक को बताया। आई होप तुम ये प्लान समझ गए हो और इस मामले में तुमसे किसी गलती की एक्सपेक्ट तो नहीं है, बट स्टिल कल कोई गलती मत कर देना। सी यू टुमारो, बाय। कहकर अलीना ने फोन काट दिया। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद आदर्श अलीना के साथ शॉपिंग के लिए निकल गया। शॉपिंग करते हुए पूरा दिन गुजर गया। अलीना मॉल के सिंगल प्राइवेट चेंजिंग रूम में रेडी हुई क्योंकि उन्हें वहीं से पार्टी के लिए निकलना था और आदर्श ने सिर्फ शर्ट चेंज की। चेंजिंग रूम के बाहर आदर्श अलीना का वेट कर रहा था। फिर अलीना ब्लैक कलर की मिनी वन पीस पहनकर बाहर आई जिसमें वो बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। मॉल में मौजूद सभी लड़के लाल चपकाए उसे ही देखे जा रहे थे, लेकिन जिसके लिए वो इतना तैयार हुई वो तो अपने फोन में लगा हुआ था। अलीना आदर्श के पास आई और बोली, आदर्श कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हूं, चले रास्ते में हमें पाखी को भी पिक करना है। आदर्श ने बिना अलीना की ओर देखे उसकी तारीफ की और वहां से चला गया। उफ, इस पाखी का नाम सुन सुनकर मैं इरिटेट हो गई हूं। अलीना गुस्से से दांत पिसते हुए बोली। आदर्श ने गाड़ी हैप्पी होम के पास आकर रोकी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरकर पाखी को कॉल करने लगा। अभी उसने पाखी को कॉल मिलाया ही था कि तभी उसे सामने से पाखी आती नजर आई। उसने नेवी ब्लू गाउन पहना था, बालों को एक क्लच लगाकर खुला छोड़ा हुआ था, आंखों पर थोड़ा काजल और होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए पाखी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। आदर्श की नजरें बस पाखी पर जाकर ठहर गई और वो एकटक उसे देखने लगा। पाखी का फोन बजने लगा। उसने देखा कॉल आदर्श का था। जब उसने सामने आदर्श को खड़ा देखा तो वो उसके पास आई और सवालिया नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोली,
मैं तो आपके सामने खड़ी हूं, तो आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? फिर आदर्श की तंद्रा टूटी तो उसे एहसास हुआ कि उसने पाखी का नंबर डायल करके अपना फोन अभी तक कान पर ही लगाया हुआ था। तो उसने झट से फोन कान से हटाकर कहा, नहीं, वो मैं बस तुम्हें ही कॉल कर रहा था और उतने में तुम सामने आ गई। अब बाय द वे, आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो पाखी ने हल्का सा शर्माते हुए अपने जुल्फे कान से पीछे करते हुए बोली, थैंक यू। इतने में अलीना गाड़ी से उतरकर पीछे से आकर बोली, ओह, तो तुम हो मिस पाखी। हाय पाखी, आई एम अलीना। कहकर अलीना ने अपना एक हाथ पाखी की ओर बढ़ाया तो पाखी ने भी कंफ्यूज्ड सी शक्ल बनाते हुए अलीना से हाथ मिलाकर हेलो कहा। अब इससे पहले कि आदर्श कुछ बोलता कि उससे पहले ही अलीना ने कहा, आई नो तुम मुझे नहीं जानती पाखी, बट मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं आदर्श की गर्लफ्रेंड हूं। ये सुनकर पाखी आदर्श की ओर देखने लगी तो आदर्श अलीना को घूरते हुए बोला, अलीना। तो अलीना हंसकर बोली, जस्ट किडिंग। मेरा मतलब है कि मैं आदर्श की सबसे अच्छी और सबसे खास दोस्त हूं। बदले में पाखी अलीना की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। कहानी जारी है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने RJZ के साथ। एवरी मोमेंट वॉज यू। बाय बाय।